मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, बहुत ही कम घर होंगे जिसमें सास बहू का झगड़ा नहीं होता होगा और बहू को जिंदा जला देने की खबरें और वाकयात भी लातादाद बार आप सुन चुके होंगे। मगर आज आपको हम जो वाकया सुनाने जा रहे हैं ये अपनी नौयत का अजीब वाकया है दोस्तों, जिसमें बदतमीज और हासिद औरतों के लिए तंबीह भी है कि वो बाज आ जाएं। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि भारत में एक लड़की अपनी सास पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा रही थी। फिर अल्लाह का अजाब उस पर कैसे आया ये देखकर और जानकर आपकी भी रूह लरस जाएगी। मगर दोस्तों, ये देखने और तफसील जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, यूं तो हर घर में बहसो तकरार होती है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जो इस सरदर्दी से आजाद होगा। आए रोज दुनिया जदीदियत की ओर बढ़ रही है और खासकर तालीम निस्वां के बाब पढ़ाए जा रहे हैं। कुछ औरतें बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं, कुछ घरों में कैद हैं। जो बेचारी अनपढ़ हैं उनको घर का खाना, सफाई और कपड़े धोना और रोजमर्रा के काम हैं। और अगर गांव की जानिब रुख किया जाए तो गांव की खवातीन बेचारी काम कर कर के थक जाती हैं। कभी घास कटाती हैं, कभी माल मवेशी, कभी खाना बनाना, कभी कपड़े धोना। इन बेचारियों को तो खाने की फुर्सत भी नहीं मिलती। मगर एक बीमारी है जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं दोस्तों, जो हर घर में होता रहा है और होता रहेगा, वो है सास बहू की लड़ाई। दोस्तों, भारत की रियासत मध्य प्रदेश में बैतूल के कोलिया गांव में आया एक अजीब वाकया पेश, जब अपनी सास को जलाते बहू पर ही अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। दोस्तों, मामला कुछ यूं हुआ कि बहुत साल पहले नादिया की शादी अफसल से हुई, जो कोलिया गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। 3 बहनों की शादी करने के बाद अफसल ने शादी करने का सोचा था और इकलौता होने की वजह से माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता था। अफसल ने बहनों की जिम्मेदारी पूरी करने में अपनी आधी उम्र बिता दी थी और शादी नहीं की थी। तब भी माँ ने जोर दिया था कि अब शादी हो जानी चाहिए। तभी अफजल की माँ अपनी ही बहन की बेटी नादिया को शादी करके अपने घर ले आई। अफजल की माँ निहायत दीनदार खातून थी। अपनी पूरी जिंदगी में इस नेक खातून ने कभी भी नमाज कज़ा नहीं की थी। दूसरी तरफ नादिया और तरह की लड़की थी। तभी जब अफजल ने उसे पहली रात ही बताया कि उसकी कुल कायनात उसकी माँ है और उसकी माँ का ख्याल रखने में अगर कमी आई तो वो अफजल को एक ही सूरत में बुरा पाएगी, वगरना मैं तुम्हें हर सहूलत और प्यार दूंगा। अफजल की ये बात ही उसने पहले दिन से दिल में बिठा ली थी और सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए उसको उसकी माँ से दूर करके रहेगी। शुरू में वो बस कुढ़ कर रह जाती कि अफजल अपनी माँ की हर बात को हुक्म समझकर पूरा करता है। तभी उसने उसकी माँ यानी अपनी सास को तंग करना शुरू कर दिया और ये तक लिहाज नहीं किया कि वो नेक खातून उसकी सगी खाला है। लेकिन अफजल की माँ अपनी सगी बेटियों की तरह नादिया का ख्याल रखती थी और उसकी छोटी छोटी बदतमीजियों को दरगुजर कर देती थी। 1-1.5 साल के बाद दोस्तों, नादिया और अफजल को अल्लाह ने एक बेटे की नेमत से भी नवाज दिया था। अब नादिया को चिढ़ चढ़ती थी कि अफजल अपने बेटे को भी वही तालीम दे रहा है कि वो अपनी दादी से मोहब्बत करे, एहतराम करे और कैसे अपनी दादी का हुक्म बजा लाए। दोस्तों, हसद एक ऐसी चीज है जो लोगों को तबाह बर्बाद कर देता है, मगर वो नासमझ कभी जान ही नहीं पाते और इस आग में सब कुछ चलाकर अपने ही हाथों सारी उम्र जलते रहते हैं। यही हसद ऐसा नादिया की किस्मत पर पड़ा कि एक एक्सीडेंट में अफजल की मौत हो गई। माँ अपने इकलौते जवान बेटे की मौत को अल्लाह की रजा समझकर सह तो गई, मगर अंदर से जख्मी हो गई। वो अपने पोते में अपना बेटा देखती तो दिल को थोड़ा करार मिलता। अफजल के बाद वो या तो ज्यादा वक्त अपने पोते साथ बिताती या अल्लाह की इबादत में। अब वो बच्चा भी 10 साल का हो चुका था और नादिया बिल्कुल ही अपने सारे लिहाज खत्म कर चुकी थी। वो अब बात बात पर अपनी सास के साथ जबान चलाने लगी थी। बस थोड़ा लिहाज इस बाइस था कि जितनी जमीनों से आमदन आती है वो इसकी सास के हाथ में आती है और ये घर भी सास के नाम पर था।
जिसके बायस उसे ये लिहाज करना पड़ता था, वरना उसका बस नहीं चलता था कि वो अपनी सास को घर से ही बाहर निकाल दे। दोस्तों एक दिन उसने जब अपने बेटे को दादी के साथ खाना खाते खुशकपियों में और प्यार करते देखा तो हसद की आग में भड़क उठी और उसने मंसूबा बना लिया कि अब कुछ भी हो वो अपनी सास से जान छुड़ा कर रहेगी। उसने अपने बेटे को डांट कर वहां से उठा दिया और कमरे में भेज दिया। रात को जब उसकी सास इशा की नमाज और अल्लाह की इबादत में मशगूल थी, उसने अपनी सास के कमरे पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। पेट्रोल छिड़कने के बाद उसने माचिस से तीली जलाई और खिड़की के पर्दे को आग लगा दी। इसी असना में उसे एकदम चक्कर आया और उसी खिड़की पर लड़खड़ाकर गिरी और उसके कपड़ों को भी आग पड़ गई। कमरे में भी आग तेजी से फैल गई। नादिया की चीखें गांव वालों ने सुनी और फौरन आग बुझाने की तदबीरें करने लगे। आग बुझी तो उन्होंने देखा कि नादिया पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। उसकी शक्ल तक पहचानने में नहीं आ रही थी, जबकि वो अपनी सास को जलाना चाहती थी और अल्लाह की करनी ये हुई कि उस आग से उसकी सास को खराश तक भी ना पहुंची और वो बिल्कुल सही सलामत रही, क्योंकि वो उस वक्त नमाज की हालत में थी, मुसल्ले पर थी। इसके बाद 10 साला बेटे ने सबको बताया कि उसकी माँ दादी को जलाना चाहती थी। उसने माँ को कमरे के चारों तरफ पेट्रोल छिड़कते भी देख लिया था और ये कि कैसे आग ने नादिया को अपनी लपेट में ले लिया था। दोस्तों ये वाकया यकीन जानिए इबरत है आजकल की ऐसी बहुओं के लिए जो अपनी सास और ससुर का लिहाज नहीं करती और उनके आगे जबान दराजी करती हैं। इसलिए दोस्तों अपने घर की लड़कियों के साथ ये वाकया जरूर शेयर कीजिएगा। यकीन जानिए दोस्तों, माएँ और बाप हमारा कीमती सरमाया होते हैं और उनकी दुआओं से ही इंसान पर सलामती और बरकत रहती है। यकीन जानिए लड़कियों को उनके माँ बाप आजकल ये समझा कर ससुराल भेजते हैं कि किसी से दबना नहीं है और अकड़ कर रहना है और हर शख्स को अकड़ कर जवाब देना है। कोई कुछ कहे तो फौरन घर वापस आ जाना, तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा हैं। काश दोस्तों हर लड़की ये जान पाती कि खावंद की बजाय अगर आप खावंद की माँ से मोहब्बत और एहतराम करेंगे और खावंद से ज्यादा उसकी माँ का ख्याल रखेंगे तो खावंद आपसे खुद ब खुद शदीद मोहब्बत करने लगेगा और आपका दुगना ख्याल रखने लगेगा। और अगर वो देखेगा कि उसकी माँ को उसकी बीवी ने गलत बात की है या माँ के आगे जबान चलाई है या माँ को खावंद के सामने बुरा भला कहा है, तो वो औरत अगर उस शख्स की मोहब्बत भी होगी तो दिल से उतर जाएगी। और दोस्तों एक बार अगर मोहब्बत दिल से उतर जाए तो दोबारा उस मोहब्बत का वो मुकाम नहीं बन सकता। दोस्तों ये हर लड़की जो बहू भी बनेगी और सास भी, दोनों को सोचना होगा। अल्लाह ताला हम सबको राह रास्त पर रखे और हमारे दिलों में बुजुर्गों का एहतराम पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जाते जाते फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।